अमेरिका के एक गैस स्टेशन पर 19 साल का लड़का काम करने वाला आज पाकिस्तान का अरबपति कैसे बन गया। ये कहानी है अली शिखानी की, जिसकी उम्र 13 साल थी। उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसने क्या किया, कराची के सदर में एक जॉब ढूंढी। उससे सुनार की दुकान पर एक जॉब की ऑफर हुई। उस दुकान का मालिक कभी कभी अली शिखानी से चाय मंगवाता था, कभी कभी उस मार्केट के कोई और दुकानदार भी काम बता देते थे। इसके साथ साथ उसने अपना गुजर बसर भी किया और उसी मार्केट में काम किया, लेकिन करते कराते 19 साल की उम्र का हो गया। इसने ये सोचा कि आखिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि इसके हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। इस तरह आजकल हमारे मोस्टली पाकिस्तानियों का ये हाल है कि वो अमेरिका जाने की हर वक्त ख्वाहिश में रहते हैं। तो अली शिखानी की सोच में भी यही था कि मैं अमेरिका जाऊंगा और बिजनेसमैन बन के आऊंगा। तो फिर 19 साल की उम्र में उसका सफर अमेरिका की तरफ शुरू हो गया। अमेरिका में जैसे पहुंचा, ना इसका कोई जानने वाला था, ना उधर इसे कोई सोने की अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई और ना ही इसके आगे किसी ने सोने की रोटी रख दी। इसने खुद दिन रात मेहनत की। सबसे पहले तो पहली जॉब ढूंढना ही मुश्किल था, लेकिन करते कराते इसकी मेहनत यहाँ तक आन पहुंची कि इससे एक गैस स्टेशन पर जॉब मिल गई। इसने उसी गैस स्टेशन पर 5 से 6 महीने तक मुसलसल काम किया, लेकिन इसके जहन में यही था कि मैंने यहाँ नहीं रुकना, मैंने यहाँ से भी आगे मूव ऑन करना है। और साथ साथ इसने अमेरिका में अपनी तालीम भी जारी रखी। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक काम करता था और फिर जैसे ही आता था थोड़ा सा सोता था, फिर अपनी तालीम को टाइम देता था। इसने साथ साथ पूरी लगन के साथ मेहनत की और पढ़ाई भी साथ कंटिन्यू रखी। इसके जहन में हमेशा यह था कि मैंने गुर्बत से निकलना है और अपने माँ बाप का नाम फख्र से बुलंद करना है और एक अमीर बनना है। जिस गैस स्टेशन पर यह काम कर रहा था, फिर 6 से 7 महीने के बाद वो उसी गैस स्टेशन को छोड़ देता है। इसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी आ गई थी, थोड़ी सी घर वालों से लेता है, थोड़ी सी दोस्तों से लेता है और थोड़े से अमेरिका से लोन ले लेता है। उसके बाद इसके पास इतनी अमाउंट जमा हो जाती है कि उधर के गैस स्टेशन में 4-5 बंदों के साथ मिलकर कुछ शेयर ऐड कर देता है। तो फिर उसको उस गैस स्टेशन में पार्टनरशिप मिल गई और यहीं से इसका कारोबारी सफरी आगाज हुआ। जो इसका ख्वाब था बिजनेसमैन बनने का, वो तो ऐसा ऐसा पूरा हो रहा था, क्योंकि ये गैस स्टेशन का अभी मालिक बन गया था। लेकिन ये अभी भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसकी मंजिलें मजीद आगे थी। इसने अमेरिका में स्टोर्स का काम किया और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट की और वहां से खरीदो फरोख्त भी की। ऐसा ऐसा करते कराते इसके 250 से 300 स्टोर बन गए। अब फिर उन स्टोर से जो भी इन्वेस्टमेंट आती थी, ये उन गैस स्टेशन में डालता था। करते कराते इसने अपने दर्जनों गैस स्टेशन भी ओपन कर लिए मुख्तलिफ शहरों में। फिर इसके जहन में आया कि मैं प्लाजे बनाऊं और उनको फरोख्त कर दूं, तो इसने वो काम भी करना शुरू कर दिया। फिर इसके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई कि इसने अपना खुद का घर बनाया। इस टाइम अमेरिका में इसका बहुत बड़ा महल है और वो कई एकड़ पर फैला हुआ है। इसके पास महंगी तरीन गाड़ियां हैं। अगर देखा जाए इसकी टोटल मालियत अभी तक कितनी है, ये $400 मिलियन का अभी तक मालिक है। इसके पास इतना ज्यादा पैसा है। इस बंदे के जहन में ये था कि मैं चैरिटी के लिए काम करूं। ये बार बार ये सोचता था कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो ये जैसे ही पाकिस्तान में आता है, इसने जफर अब्बास के साथ JDC को ज्वाइन कर लिया और उसी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। वहां पर लोगों को चैरिटीज देना शुरू कर दी, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा सदके खैरात देना लग गया। लोगों को इसने कारोबार ओपन कर दिए, जो गरीब थे उनके इलाज भी करवाए, उनको बहुत ज्यादा पैसा भी दिया। रिसेंटली इसने पाकिस्तान में एक और कंपनी भी लॉन्च की है और ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान में 50,000 से 5 लाख तक जॉब ऑफर दूंगा लोगों को। और साथ में ये भी कहा है कि मैं ऐसे भी मौके पेश करूंगा कि लोग पाकिस्तान से अमेरिका और दुबई भी मूव ऑन कर सकें इसी कंपनी के तहत। और इस कंपनी का नाम था फूड पापा। साथ ही साथ ये एक पुलिस अफसर भी है। जिस तरह पाकिस्तान में गवर्नमेंट के सरकारी अफसर होते हैं, उधर अमेरिका में भी इसकी सरकारी जॉब है और वहां पर ये पुलिस अफसर है। ये कहता है हफ्ते में मैंने एक दिन अपनी जॉब का रखवाया और उस जॉब में मैं पूरा दिन जॉब करता हूँ, 24 घंटे में जॉब को देता हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन मैं बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करता। और गाइस, अली शिखानी ये कहता है मेरी जिंदगी का सबसे जो बड़ा लॉस था वो मेरी माँ की डेथ थी, जो 2021 में अल्लाह को प्यारी हो गई। और इसने अपनी माँ के नाम से शमीम शेख फाउंडेशन बहुत ज्यादा खोले। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं, जब इसने जॉब्स का ऐलान किया, इसने ये भी बोला था कि जो पाकिस्तान में मैं कंपनी खोल रहा हूँ, उसका ऑफिस मैं दुबई में भी खोलूंगा, उसका ऑफिस मैं अमेरिका में भी खोलूंगा, ताकि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको दुबई में जाने की भी सहूलत हो और अमेरिका में भी जाने की सहूलत हो। और ये अपॉर्चुनिटी मैं अपनी कंपनी की तरफ से दूंगा। गाइस, देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा शाइस्ता इंसान है, ये आजिज़ी पसंद इंसान है। महंगी कारों और इतनी ज्यादा दौलत के बावजूद इसमें कोई गरूर भी नहीं है। ये बंदा गरीबों के लिए बहुत ज्यादा मदद और उनके लिए फलाई सरगर्मियां भी करते हुए नजर आता है। कराची में जगह जगहों पर इसने राशन तकसीम किए, अल्लाह की रजा के लिए लोगों को पैसे दिए, उनके कारोबार ओपन करवाए। जो JDC का जफर अब्बास है, उसके साथ बहुत ज्यादा ऐसी लैब्स ओपन करवाए जहां पर जितने भी पाकिस्तान के गरीब पेशेंट हैं, जो भी इंसान है, वो मुफ्त में टेस्ट करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहना होता है कि मैं अपनी कंपनी में खुद भी काम करता होता हूँ। मैं अपनी कंपनी में डेली 8 से 9 घंटे देता हूँ और मैं उस कंपनी से अपने आप को गिफ्ट भी देता हूँ और अपने आप को सैलरी भी देता हूँ। वो कहता है कि मेरे पास हजारों मुलाजमीन है, लेकिन मैं ऑफिस फिर भी जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे अंदर थोड़ा सा गरूर और तकब्बुर आ गया तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। इसके साथ गाइस, अगर हम उसकी फैमिली के बारे में बात करें तो उसका एक बेटा और एक बेटी है और इसकी बीवी जो है उसका नाम अनम शेखानी है। ये अमेरिका में अपनी बीवी और वालिद के साथ रहता है और इसकी वालदा का इंतकाल 2021 में हो गया था। कुछ दिन पहले इस बंदे ने मशहूर यूट्यूबर
रज्जब भट्ट को भी मुलाकात के लिए बुलाया। रज्जब भट्ट के साथ उसने ये बात की कि आप व्लॉग में ये वीडियो अपलोड करना कि मैं पंजाब में मुफ्त लैब टेस्ट और मुफ्त डायलिसिस सेंटर का मंसूबा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द ये हर आवाम को पता चल जाए। और आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान के इस टाइम सारे लोग आपको देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस चीज से अवेयर करें, गरीब जो महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं ताकि उनको मुफ्त सहूलियात प्रोड्यूस हों। उसके बाद इसने रज्जब भट्ट को iPhone 16 Pro भी गिफ्ट किया और साथ में 30 से 35 लाख की लागत वाली घड़ी भी गिफ्ट की। और उस टाइम रज्जब भट्ट के साथ 5 से 6 दोस्त थे, उनको और भी गिफ्ट दिए और साथ साथ iPhone 16 Pro Max भी दिया। वैसे गाइस सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है, अगर आप फलाई काम कर रहे हो तो उसे दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे अल्लाह नाराज हो जाता है। लेकिन मैं गाइस एक बात कहना चाहूंगा कि नेकी का अमल अल्लाह और इंसान के दरमियान है, लेकिन अगर कोई बंदा मदद कर रहा है तो उसको जरूर सराहना चाहिए। तो इसलिए मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ इस बंदे को। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, हर जगह पे ब्लैक गाड़ी, ब्लैक सूट और ब्लैक पैंट शर्ट के साथ घूमता है। इसके पीछे एक ये कहानी है कि 2001 को मेरे कजन की शादी हो रही थी। वहां पर सारे कजन ने ये फैसला किया कि हम आज शादी पर ब्लैक सूट पहनेंगे। लेकिन मैं जैसे अम्मी के पास आया, मैंने कहा अम्मी मुझे भी ब्लैक सूट लेना है। तो अम्मी ने कहा बेटा हमारे पास पैसे नहीं है। उसी टाइम मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि मैं जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा कि हम कभी भी मोहताज नहीं होंगे। तो कहता है शाम को हम शादी पर गए, सब कजन के ब्लैक सूट थे लेकिन मैं वैद बंदा था जिसका सूट डिफरेंट था। तो मैंने उसी दिन से ये ठान ली थी कि मैंने इतना पैसा कमाना है कि कभी भी मेरे अंदर की जो ख्वाहिश है वो अधूरी ना रहे। तो ये थी गाइस अली शिखानी की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और साथ साथ ये भी अर्ज है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।